Hello students, in this part we will study about the tetrapod. What are the features of tetrapod? These animals bears two pairs of limbs. These animals bear two pairs of limbs. This is the first feature. And second one is the skin in these animals exposed withstand in air. They have सेंसरी ऑर्गन्स. इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो अडॉप्ट कर सकते हैं एयर के अंदर, जैसे कि हियरिंग है, स्मेलिंग है, विजन है. ऑर्गन्स विच adopted in air such as vision, hearing and smelling की प्रॉपर्टी कंटेन होती है. उसके जस्ट साथ साथ जितने भी टेट्रापोड टेरेस्टेरियल हैं, दे हैव एरियल रिस्पिरेशन ऑर्गन्स. टेरेस्टेरियल tetrapod contain aerial respiration that contain lungs for aerial respiration. The tetrapod contains four phylum: amphibian, reptilia, apes and mammalia. Tetrapods are categorized in four phylum: amphibian, रेप्टिलिया, एव्स, बर्ड्स कह सकते हैं, एंड मैमलिया. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट phylum, amphibia of tetrapoda. What are the features of amphibians? Amphibians why these are called amphibians? These are the tetrapods. These are the animals which can live in water as well on land. So both sides, both are the habitat, land as well terrestrial or aquatic. So these are called amphibians. These animals can live in water as well as on land. Thus, they are called amphibian. This is the first features. Second one, जितने भी amphibians हैं सारे poikilothermus cold blooded होते हैं. These are cold blooded or poikilothermus, also known as ectothermus or ectothermus. जितने भी वार्म ब्लडेड होते हैं वो एंडोथर्मस, जितने भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो सारे के सारे एक्टोथर्मस यानी पोइकिलोथर्मस कंटेन. They have gill slits for
respiration in larva stage. लार्वा स्टेज के अंदर इनमें गिल स्लिट रिस्पिरेशन के लिए होती है, लेकिन जैसे ही एडल्ट होते हैं कुछ में ये गिल स्लिट के साथ साथ लंग्स भी डेवलप्ड हो जाते हैं, बट इन सम विद गिल स्लिट lungs also develop for respiration. Respiration occurred in these animals, gills, lungs as well as skin also help in respiration. जैसे कि frog होता है, frog गिल से भी करता है, लंग से भी करता है, स्किन से भी करता है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप स्किन भी डाल सकते हैं, स्किन के द्वारा भी होता है। उसके साथ साथ इस प्रकार के एनिमल्स के अंदर हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। इसी के आगे देयर आर 3 चैम्बर्ड हार्ट present in these animals. 2 auricles and 1 ventricle. Veins and sinews is also present in these animals. Veins and sinews क्या होते हैं? जिसमें से ब्लड पास आउट हो, एक ओपन ट्यूब जिसमें से ब्लड डायरेक्टली पास आउट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सिन्यूज। दे कंटेन, दे आल्सो कंटेन sinews and veins for blood transport. They contain, इसके साथ साथ और क्या फीचर्स है इसमें? इनमें ईयर कंटेंट होते हैं, ईयर, मिडल एंड इनर, और इनर के अंदर सिर्फ एक ही मतलब पाथवे होता है जिसमें साउंड इंगेज रहती है। मिडल एयर इज कवर्ड विद द टिम्पेनम। दे कंटेन ईयर फॉर साउंड, फॉर हियरिंग द साउंड, कर दीजिए हियरिंग द साउंड। They, in which middle ear covered with tympanum. इस प्रकार से इस प्रकार की चीजें होती है में कंटेंट होती है। They reproduce sexually, ये कंटेंट होती है। उसके साथ साथ ये ओविपेरस होते हैं, ले एग्स करते हैं। They lay eggs। इनमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस आती है। मेटामॉर्फोसिस मतलब लाइफ टाइम के ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग से लार्वा, लार्वा से टेडपोल, टेडपोल से एडल्ट, एक डिफरेंट स्टेज कवर करता है अपने लाइफ टाइम के अंदर, और एट लास्ट इट चेंज इनटू फाइनली एडल्ट। दिस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म। दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके साथ साथ इनमें कुछ ऑर्गेनिज्म अमोनोटेरिक होते हैं और फ्रॉग और टोड होते हैं यूरियोटेरिक होते हैं। स्लेमेंडर, जितने भी पूंछ वाले टेल वाले जो स्लेमेंडर्स होते हैं वो सारे अमोनोटेरिक होते हैं। मैनी ऑफ दीज एनिमल्स विच कंटेन टेल
salamanders are amonotelic. What is amonotelic? जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को वेस्ट सब्सटेंस, अमोनिया के रूप में वेस्ट सब्सटेंस से बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं अमोनोटेलिक। प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करता है अमोनोटेलिक। बट frog and toad, these are यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक बोले तो दे सीक्रेट यूरिया एज ए वेस्ट सब्सटेंस। तीन प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। जो अमोनिया को रिलीज करते हैं अमोनोटेलिक, जो यूरिया रिलीज करते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको यूरिको एसिड यूरिकोटेलिक कहते हैं। अमोनिया रिलीज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, तो मैक्सिमम एक्वाटिक एनिमल्स ही मिलेंगे, सैलमंडर्स वाटर में ही रहते हैं। यूरियोटेलिक अमोनोटेलिक से लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए इनको, और यूरिकोटेलिक जो से पक्षी वगैरह बीट कर देते हैं, तो दे सीक्रेट सॉलिड पैलेट्स in which they contain the less amount of water, तो होते हैं यूरिकोटेलिक। तो इसमें ये था जितने भी सैलमंडर्स हैं वो सारे अमोनोटेलिक, बट फ्रॉग और टोड होते हैं यूरिकोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म कंटेन होते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टोड? फ्रॉग और टोड के अंदर क्या डिफरेंस है? फ्रॉग एंड टोड, these are olive green with black patches. These are olive green कलर के होते हैं, ऑलिव यानी तेलीय हल्के हरे रंग के, with black patches. They are pale yellow with black patches. फर्स्ट फीचर ये है, they are found in or near water. ये पानी में पाए जाते हैं, पानी के नजदीक पाए जाते हैं। They are found shady places, just like as garden, corner, shady damp places होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। They lay eggs in mass, ये अंडे देते हैं मास इकट्ठे, और they lay eggs in liner, एक लाइन में अंडे देते हैं। They lay eggs in liner. Next, they have triangular head. इनका जो हेड होता है ट्रायंगुलर, आगे से ट्रायंगुलर शेप में होता है, ये सेमी सर्कुलर होते हैं। The head is triangular in shape. The head is semi-circle in shape. They are large in size. They are small in size. Next, these are diurnal. Diurnal मतलब दिन रात ये काम करते रहते हैं, मतलब जागते रहते हैं इस समय से। ये नॉक्टर्नल होते हैं। They are nocturnal animals. मीन्स रात को जागते हैं। नॉक्टर्नल मतलब नर पिशाच जो रात को जागते हैं। So these are the features of the frogs and toads. We will study the next phyla Reptilia in the next